बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। शेर की धाड़ ने इस टाइम पूरी दुनिया में सिर्फ तवज्जो हासिल कर ली है और लीडर लीडर ही होता है और बाकी जितने मर्जी आप लोग छोड़ दें उनका फायदा कोई नहीं होता। और दूसरा हम बात करेंगे, चाचा भतीजी ने 2 साल में पीटीआई को तो क्रश किया। जो पंजाब अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, उन्होंने अच्छी खासी वार्ड लगाई। और आज जो है हाई कोर्ट के कमरा अदालत में क्या हुआ उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि खबर यह है कि आज हाई कोर्ट के कमरा अदालत में समाअत के बाद अलीमा खान गुस्से में आ गई और बोली कि मेरे इर्द गिर्द 8-10 लोग किधर हैं। प्रोटोकॉल एंजॉय करने वाले इमरान खान के केसेस लगे हैं और ये अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं। और खुदा के लिए नहीं चाहती कि इन गर्मियों में भी खान जेल में रहे। अगर मैं इनके प्रोटोकॉल एंजॉय करने वालों के खिलाफ बोलूं तो ये इज्जत से घर भी नहीं जा सकेंगे। बात यह है कि अब अलीमा खान साहिबा का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और ये जो बेहिस बेशरम की आदत जो बैठी है इस टाइम बाहर, वो जैसे सत्तू पी के सोई पड़ी है। इसीलिए बहनों का तो बनता है भाई बोलना, उनका तो भाई है, उनका तो खून का रिश्ता है। आप लोग तो चूरी खा रहे हैं उसके नाम की, लेकिन बेशर्मी की इंतहा है कि इनके अपनी हुकूमत के खिलाफ या इनके अपने लोगों के खिलाफ फैसल अमीन गंडापुर भी जल्दी से आ जाएगा मैदान में और ऐसे ही बाकी लोग भी मैदान में आ जाएंगे। लेकिन इस मौके पर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर करके धज्जियां उखेड़ सकते थे, लेकिन नहीं, चूंकि इन्होंने खंबों ने वोट ले लिया है, क्योंकि औकात से ज्यादा मिल गया है और अपने लीडर से बेवफाई करने की तरफ ये चल पड़े हैं। लेकिन याद रखें ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। आप देखेंगे कि जिस तरह बाकियों के साथ होता है, चोर डाकू लोग कहते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इनके साथ जो होगा, इनको जूते भी पड़ेंगे, प्याज भी पड़ेंगे, सब कुछ इन्हें खाना पड़ेगा। और दूसरा, जो अपोजिशन लीडर बरसे हैं, उन्होंने कहा है कि इस चाचा भतीजी ने 2 साल में पीटीआई को तो क्रश करने में अखीर कर दी, इस वक्त इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा ट्वीट कर रहे हैं कि जंग का खतरा है। इस बात का तो हर बंदे को पता है कि जंग का खतरा है। इंडिया के खिलाफ बोलने बोलते आपकी जबान कांपती है। अगर आप इंडिया के खिलाफ नहीं बोले तो आपको गद्दार शुमार किया जाएगा। तो बात यह है वो कभी भी नहीं बोलेंगे, उनके मफादात है, कारोबारी मफादात है। इनकी जबान जल जाए कि अगर ये नरेंद्र मोदी का नाम ले ले और नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ललकारे। आपको ये पहले भी मालूम है, ये पाकिस्तान के, आप चाहे फौज के खिलाफ बुलवा ले चाहे अदलिया के खिलाफ बुलवा ले, मियाँ साहब ने वहां लंदन से बैठकर जर्नैलों के खिलाफ भी तकारीर की, जजेस के खिलाफ भी तकारीर की और हर अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ तकारीर की। और जो इस टाइम मुल्क का दुश्मन है, जो पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहा है, उनके लिए जबान नहीं खुल रही। और पटवारी बेशरम ये मुतालबा करते थे कि इमरान खान ने मजहबती बयान नहीं दिया। लो, तुम सब लोगों के बाप ने मजहबती बयान भी जारी किया और अदलिया और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनी हुई है ये, और ट्विटर पर टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। सबसे ज्यादा रीट्वीट हुआ है, सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है और भारत में कोहराम मचा पड़ा है इमरान खान की इस ट्वीट से। और इमरान खान ने जो ट्वीट किया वो आपने कुछ पहले भी सुन लिया होगा, बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो इस पर बात कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्होंने पहलगाम वाकये में कीमती इंसानी जानों के ज़िया को इंतहाई अफसोस नाक और तकलीफ दे करार दिया सबसे पहले। और उन्होंने दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया और उन्होंने कहा मैंने पुलवामा के फॉल्स फ्लैग के ऑपरेशन के बाद भी हमने भारत को मुकम्मल तावन की पेशकश की थी, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश ना कर सका। मेरी 2019 में की गई पेशगोई के मुताबिक एक बार फिर वैसा ही हुआ कि पहलगाम वाकये के बाद भी वही हो रहा है। खुद एहतसाबी शफाफ तहकीकात की बजाय मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान को इल्जाम ठहरा रही है। 1-1.5 अरब आबादी के मुल्क को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि ऐसे खिते में इश्तियाल अंगेजी जिसे पहले ही जोहरी फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। मुझे बताएं ऐसा कोई एक बयान पाकिस्तान में से
किसी ओहदेदार ने दिया है, सिर्फ ये बात कर रहे हैं वो भारत ने अलर्ट है, किसी टाइम भी हमला हो सकता है। और भाई आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बयान तो दें। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो बड़े लोग हैं वो इमरान खान के इस ट्वीट पर डिस्कस कर रहे हैं। इसे कहते हैं लीडर जिसकी जबान का असर है, जिसके कोलोबेल में तजाद नहीं है। यहां पर तो कारोबारी मुफाद ही नहीं जान छोड़ते। और उन्होंने एक और बात की कि पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है, लेकिन हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान के पास हर वो सलाहियत मौजूद है जिसका वो भरपूर जवाब दे सकता है, जैसा कि एक मुत्तहिद कौम की मुकम्मल हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2019 में दिया था। और उन्होंने कहा मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को की रोशनी में हमेशा कश्मीरी अवाम के हक में खुद इरादियत की हमायत की है। और उन्होंने कहा मैं मसलसल ये बात उजागर करता रहा हूं कि आरएसएस के नजरिए के तहत चलने वाला भारत न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। भारत को लेने के देने पड़ गए हैं आरएसएस के नाम से। और मोदी ने, आपको मालूम होना चाहिए, ये 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आरएसएस के हेड से मुलाकात की। और इमरान खान की मालूमात का अंदाजा लगा लें, इमरान खान को पता है दुनिया को क्या बताना है। ये वही आइडियोलॉजी है जो हिटलर की थी। अब दुनिया ये समझ रही है, लेकिन समझाने वाला कौन है? जिसको पूरी तारीख का, हिस्ट्री का पता है और जो खुलकर बात करता है। इनकी तरह यही नहीं करता, यही करने वाले लोग नहीं है। हमला हो जाएगा, हम मुंह तोड़ जवाब देगा। और नाम ले भाई, जिसकी वजह से आज ये 2 मुल्कों में टेंशन है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसमें भारतीय अवाम का कोई कसूर नहीं है। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ या असद जरदारी जैसे मफाद परस्त सियासतदानों से भारत के खिलाफ किसी मजबूत मौकफ की तवक्को रखना महज बेवकूफी है। वो कभी भारत के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि वो गैर मुल्की सरमायाकारी से फायदा उठाते हैं और इन्हीं मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की जारियत और पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात पर खामोश रहते हैं। इनका डर सिर्फ ये है कि अगर इन्होंने सच बोला तो भारतीय लाबियां इनके ऑफशोर साथे मुंजमद करवा सकती हैं। और ये बात इमरान खान पहले भी कर चुके हैं, पहले भी कई मरतबा वो कर चुके हैं कि इनके तो मफादात ही पाकिस्तान के साथ नहीं है। और देखें, आसफ अली जरदारी बयान आया, मियां नवाज शरीफ कोई बयान आया दबंग किस्म का, शहबाज शरीफ कोई बयान आया दबंग किस्म का, मरियम नवाज साहिबा हर रोज फितना फसाद पर बोलती हैं, क्या इस पर बयान आया? तो ये पटवारी क्या कहते हैं, इमरान खान जेल के अंदर से बयान दे और बेशर्मों मिलने भी नहीं देते और कहते हैं बयान भी जारी करे। तो ये तो इनकी हालत है। बहरहाल ये मैं आपको आखिर में बता दूं कि कहा तो उन्होंने ट्वीट में और बहुत कुछ है इस हुकूमत के बारे में, लेकिन चूंकि इस हुकूमत के पीछे जो है वो सारी धांधली है, धांधली ज्यादा हुकूमत है, इसलिए इनको तो ये पल्ले ही कुछ नहीं है ना इनके। और पाकिस्तान का वैसे ही इन्होंने माशी तौर पर कबाड़ा निकाला है और अवाम पर मुसलसल ये अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। इसीलिए इनसे तो किसी किस्म की तवक्को ना करें। लेकिन आज ये एक फायदा हुआ है कि इमरान खान के रात के ट्वीट के बाद पूरा इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय पूरा मीडिया उस पर ववेला मचा रहा है, शोक में मुब्तला है कि ये हमारे एक ट्वीट ने इमरान खान के इंडिया के पूरे बयानिए को वाड़ के रख दिया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।